हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कपास के बारे में ही पढ़े थे। आज हम कपास का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, टीआरई 4 इन सब के लिए विशेष रूप से ये अच्छा रहेगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नहीं है कि कहीं से मैं उठा करके ये क्वेश्चन बनाई हूँ। ये कई बुकों से कई तरह से एनसीईआरटी का सब निकाल करके ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चन को बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि इस पर आप लोग गौर से ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कपास क्या है। किंग ऑफ फाइबर, कपास को किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं, यानी रेशों का राजा। कपास क्या है? रेशों का राजा भी है। कपास को श्वेत सोना भी कहते हैं, श्वेत सोना। बाल वाला रेशा भी है। कौन? कपास। कपास बाल वाला रेशा भी है। यह क्रीम सफ़ेद रंग पर होता है। पकने पर इसका रंग जो होता है क्रीम और सफ़ेद रंग का हो जाता है। जन्म स्थल, कपास का जन्म स्थली जो है भारत है। ये इसका उद्गम स्थान जो है भारत है। ये अरबी भाषा के कुट्टुन से बना है जिसका अर्थ होता है जीते प्रदेश का पौधा। जीते प्रदेश का पौधा। कपास का अन्य नाम क्या है? कपास का अन्य नाम काटन, रुई, मनवा और हाइजीन भी इसको कहते हैं। क्या? काटन, रुई, मनवा और हाइजीन भी कहते हैं। किसको? कपास को। अब कपास का हम देखेंगे कि कपास को क्या कहते हैं। कपास जो है एक प्राकृतिक रेशा है। क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ये वनस्पतियों से प्राप्त होता है और वनस्पतियों के बीज से प्राप्त होता है, जिसमें सेल्यूलोज रेशा है। सेल्यूलोजिक रेशा यानी बीज से जो कपास की प्राप्ति होती है उसमें सेल्यूलोज मिलता है। पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और ये सेल्यूलोज जगत का है जिसमें पॉलीसेकेराइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका मापन इंच में होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि फिलामेंट और स्टेपल दोनों में मापन किया जाता है। तो स्टेपल जो होता है, स्टेपल रेशा जो होता है ये छोटे छोटे होते हैं, तो ये स्टेपल रेशा के अंतर्गत आता है और इसको इंच से मापा जाता है। इसकी रेशे की लंबाई क्या होती है? 1.5 इंच से 2.5 इंच तक होती है। इस रेशे की लंबाई 1.5 से 2.5 इंच होती है। हमारे यहाँ खेती गासिपियम किस्म के पौधे की होती है, यानी भारत में इसकी खेती जो होती है गासिपियम किस्म के पौधे की जाती है। यानी गासिपियम किस्म का एक पौधा जो होता है, जो कपास, उसी की खेती हमारे भारत में होती है। ये मालवेसी परिवार का ये पौधा है। कैसा है? मालवेसी परिवार का ये पौधा है। कौन? कपास। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कपास की प्रजातियां। ऊपर हमने पढ़ा कि किंग ऑफ फाइबर, श्वेत सोना, बाल वाला रेशा, ये कपास को ही कहते हैं। इसका जन्म स्थान जो है भारत है। ये अरबी कुट्टुन जीते प्रदेश का पौधा। अन्य नाम कपास, कॉटन, रुई, मनवा, हाइजीन इसका अन्य नाम है। ये प्राकृतिक रेशा है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है, बीज से इसकी प्राप्ति होती है। सेल्यूलोज जगत का रेशा है जिसमें पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। अब हम देखेंगे कपास की प्रजातियां। कपास की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं? कपास की प्रजातियों में अर्बोरियम, अर्बोरियम होता है जो एशियाई या देसी कपास, जो एशियाई या देसी कपास भी कहते हैं,
जैसे ये 18 से 22 mm का होता है, ये 18 से 22 mm का होता है। एशियाई नाम से जैसे लग रहा है कि एशिया में होता है, लेकिन एशिया का नहीं, ये बल्कि ये भारत में, ये किस्म का नाम है, कपास के किस्म का नाम एशियाई है, जिसको देसी कपास भी कहते हैं। ये भारत में ज़्यादा उगाया जाता है। हर्बेसिकम, हर्बेसिकम अगली प्रजाति है हर्बेसिकम। ये एशियाई अफ्रीकी है, ये एशियाई अफ्रीकी पौधा है। 1923 mm इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई जो होती है 1923 mm होती है। अगला आता है हिरसुटम। हिरसुटम जो होता है अमेरिकी पौधा है, जो भारत में इसकी खेती ज़्यादा होती है। हिरसुटम जो पौधा है, इसकी खेती भारत में सबसे अधिक होती है। यह 22 से 33 mm का होता है, यह 22 से 33 mm का होता है। अगला प्रजाति है वारवेंडेस। क्या है? वारवेंडेस। ये इजिप्शियन यानी सबसे लंबा रेशा होता है। ये सब रेशों से इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। यह 30 से 40 mm का होता है। इसकी खेती जो होती है मिस्र में होती है। वारवेंडेस की किस्म के पौधे की खेती मिस्र में होती है और इसकी सबसे लंबाई ज़्यादा होती, कितनी होती है? 30 से 40 mm होती है। अब देखते हैं कि अब प्रजातियां हमने देखा कपास की प्रजातियों में अर्बोरियम, हर्बेसिकम, हिरसुटम, वारवेंडेस, ये कपास की प्रजातियां हैं, जिसमें हमने देखा कि इजिप्शियन सबसे लंबा पौधा है, जिसकी लंबाई 30 से 40 mm होती है, जिसकी खेती मिस्र में होती है। अब देखेंगे कपास की सर्वाधिक खेती भारत में कहाँ पर होती है? कपास की सर्वाधिक खेती भारत में गुजरात में होती है। कहाँ पर होती है? भारत में गुजरात में होती है। विश्व में कपास की खेती चीन में होती है। यानी जब ये पूछा जाए कि भारत में कपास की खेती तो होती है, लेकिन कहाँ पर होती है, तो हम जानते हैं कि ये भारत के गुजरात में होती है। और विश्व में कपास की खेती कहाँ पर होती है? चीन में होती है। अब गुजरात में कहाँ पर होती है? अब ये क्वेश्चन उठता है कि गुजरात में तो होती है, लेकिन होती कहाँ पर है? तो गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में कपास की खेती होती है। गुजरात में जो है सौराष्ट्र और कच्छ में इसकी खेती होती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में कपास की सबसे अधिक खेती होती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में कपास की सबसे अधिक खेती होती है। सबसे उत्तम कपास कौन से है? यानी सबसे उत्तम किस्म का कपास कौन सा है? यानी हिंगम घाट कपास जो होता है सबसे उत्तम किस्म का होता है। सबसे निम्न कोटि का सिंध पंजाब कपास होता है। सबसे निम्न कोटि का जो होता है सिंध पंजाब का कपास जो होता है निम्न कोटि का होता है। कपास का संगठन जो होता है सेल्यूलोज 91%, अन्य अशुद्धियाँ, इसके अतिरिक्त अन्य अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। यानी सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज की प्राप्ति यदि पूछा जाए कि कपास में सेल्यूलोज कितना प्रतिशत तक होता है, तो 91% तक सेल्यूलोज की प्राप्ति होती है। और जल जो होता है, जल भी 2 से 7% तक होता है। अब देखेंगे कपास का गुण। कपास का गुण क्या है? रेशम व ऊन से भारी, कम लचीला। यानी कपास का गुण होता है कि रेशम व ऊन से भारी होता है और कम लचीला होता है। जैसे ऊन और रेशम जो होता है लचीला होता है,
लेकिन कपास में लचीलापन नहीं होता है। कपास में लचीलापन नहीं होता है। रेशों की मोटाई जो होती है, कपास के रेशों की मोटाई 12 से 20 माइक्रोन होती। कितनी होती है? 12 से 20 माइक्रोन होती है। कपास का भौतिक गुण, कपास का भौतिक गुण क्या है? कपास का भौतिक गुण जो है ये चपटा, घुमावदार, बल खाए फीते के समान होता है। कितना क्या होता है? चपटा, घुमावदार, बल खाए फीते के समान ये होता है। कच्चा रेशा नली के समान और द्रव भरा रहता है। जो कपास का रेशा होता है, जो कच्चा रेशा होता है, नली के समान होता है जिसमें द्रव भरा रहता है। कच्चा कपास भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। पका कपास सफेद क्रीम रंग का होता है। जो पका कपास होता है सफेद क्रीम रंग का होता है। अत्यधिक पका कपास मटमैला होता है। जो अधिक पक जाता है वो कपास जो होता है वो अधिक मटमैला कलर का रहता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेशम व लीलन से क्या होता है? ये कम मजबूत होता है। कौन? कपास। कपास जो होता है रेशम और लीलन की अपेक्षा जो होता है ये कम मजबूत होता है और कम लचीलापन भी होता है। कपास में जो होता है ये लचीला नहीं होता है। जैसे रेशम और लीलन जो होते हैं इसमें लचीलापन होता है, लेकिन ये क्या है, कपास जो है इसमें लचीलापन नहीं होता है। कम चमक भी होती है, खुरदुरा और भद्दा होता है। जो ये कपास होता है इसमें कम चमक होती है, खुरदुरा और भद्दा होता है। अब कपास का परीक्षण कैसे करते हैं? कपास का परीक्षण वाह्य आकृति इसका जो होता है भद्दा और खुरदुरा घुमावदार होता है। कपास का जब परीक्षण हम करते हैं तो कपास का परीक्षण जो होता है वाह्य आकृति देखने पर, यानी बाहर की आकृति जब देखा जाए तो भद्दा, खुरदुरा और घुमावदार होता है। इसकी लंबाई जो होती है 1.5 से 2.5 इंच होती है। किसकी लंबाई? कपास के रेशे की लंबाई 1.5 से 2.5 इंच होती है। इसका व्यास 12 से 20 माइक्रोन होता है। इसका व्यास जो होता है 12 से 20 माइक्रोन होता है। और स्पर्श करने पर यानी इसको छूने पर क्या होता है? ये ठंडा होता है। यानी स्पर्श करने पर जो होता है ये हम पढ़े हैं कि इसको स्पर्श करने पर ये ठंडा होता है, यानी इसको छूने पर ये ठंडा लगता है। अब देखेंगे कि वस्त्र फाड़ परीक्षण, यानी वस्त्र को फाड़ने पर कैसे परीक्षण होता है। तो वस्त्रों को जब हम फाड़ते हैं तो ये सरलता से फट जाता है और ब्रश के बाल के समान बिखरे रेशे दिखाई देते हैं। क्या होता है कि ब्रश जैसे होता है और उसके बाल बिखरे होते हैं, उसी के समान जब ये कपड़े को फाड़ा जाता है, वस्त्र को फाड़ा जाता है तो ये सरलता से तो फट जाता है, लेकिन इसके बाल बिखरने लगते हैं, यानी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। सिलवट सरलता से बनती है। सिलवट जो होती है सरलता से बनती है और देर तक रहती है। सिलवट जो होती है सरलता से बन जाती है और ये देर तक, यानी इसमें मोड़ जब आ जाता है तो ये देर तक रहता है। दहन परीक्षण, तीव्र जलेगा, कागज जैसी गंध आएगी। जब इसको जलाया जाए तो जला करके इसका जब परीक्षण किया जाता है, किसका? कपास का, तो ये तुरंत जलता है और जलने के बाद कागज जैसे जला होता है और कागज के जलने की गंध आती है, उसी तरह से कागज के जलने की तरह इसकी गंध आती है। राख जो होती है हल्की भुरभुरी होती है। राख जब ये जल जाता है तो राख इसकी जो होती है हल्की भुरभुरी होती है और ग्रे धूसर रंग का होता है। ये ग्रे कलर का जो होता है ये धूसर रंग का, और नीचे लौ लाल, ऊपर पीली होती है।
जब 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 इसको जलाया जाता है तो इसकी जो लौ होती है तो नीचे जो होता है लाल जलती है और ऊपर जो है पीली होती है। जला करके देखिएगा कि उस कपड़े को, यदि सूती कपड़े को यदि जलाते हैं तो नीचे जो है ना तो लाल दिखाई देगा और ऊपर जो है पीला कलर का दिखाई देगा। तो इस तरह से ये क्या है कि जलाने पर इसका परीक्षण किया जाता है, दहन परीक्षण किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में इसका स्याही परीक्षण कैसे होता है, नमी परीक्षण कैसे होता है और ये पौधा कैसा है, ये किस मिट्टी में उगाया जाता है। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे और अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और आप लोग का यदि सहयोग रहेगा तो हो सकता है कि हम इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं और अलग अलग बुकों से ढूंढ करके और क्वेश्चन तैयार करें। सिर्फ आप लोग का सहयोग चाहिए और आप लोगों को भी नोट्स जो है आसानी से यहाँ पर मिल जाया करेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे जो है क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके और आप लोगों के लिए ये तैयार करूँगी। लेकिन